हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को खंगाला होगा, लेकिन आपके हाथ में फाइनली जीरो लगा होगा। ठीक है, ये पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। देखिए, पिछले बार मैंने भी एनटीपीसी का प्री एग्ज़ाम क्लियर किया था, लेकिन मेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके पीछे रीज़न है, रीज़न यही है, और वो रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी वो गलती करके ना फंसे। जो गलती हमने किया वो गलती आप ना दोहराए। गलती तो हुआ था हमसे, बहुत बड़ा गलती हो गया था, लेकिन उस गलती को अब आगे मैं किसी भी स्टूडेंट या किसी भी अपने मित्र को नहीं करने दूंगा। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी के मन में ये जिज्ञासा हो रहा होगा कि आखिरकार एनटीपीसी का कटअप क्या रहने वाला है। मैं ये भी बताऊंगा कटअप क्या जाने वाला है, ये भी बताऊंगा। लेकिन कटअप जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कटअप कोई भी बताता है, यूट्यूब या कोई भी बताता है, क्या करता है, तुलना करता है पिछले बार से। तो आप लोग खुद तुलना कीजिए कि पिछले बार वैकेंसी कितनी थी और इस बार वैकेंसी कितनी है। इससे आपको लगेगा कि पिछले बार तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसी बहुत कम है, यानी कटअप बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच रहा है। कटअप ओनली पिछला वैकेंसी पर नहीं डिपेंड करता है, कटअप बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी हो ही गया। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है कि कटअप क्या रहेगी। ये नहीं, ओनली ये डिसाइड नहीं करता है कि पिछले बार वैकेंसी इतना, इस बार वैकेंसी इतना, ये डिसाइड नहीं करता है कटअप। आप लोग खुद बताइए कमेंट में, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सबसे पहला बात तो पिछले बार स्टूडेंट कितने थे? 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट थे। क्यों थे? क्योंकि उसमें इंटर ग्रेजुएशन दोनों वाले थे, ये बात मैं मानता हूं। इस बार 58 लाख स्टूडेंट हैं ओनली ग्रेजुएशन वाले में, लेकिन ये 58 लाख स्टूडेंट और 1 करोड़ स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस फायदा कर सकते हैं। यानी कि पिछले बार स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा थी तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला था। इस बार स्टूडेंटों की संख्या कम है तो नॉर्मलाइजेशन में कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप सभी को मैं बता दूं कि पिछले बार जो है नॉर्मलाइजेशन एक स्टूडेंट का 20 नंबर 25 नंबर ऐसे हुआ है। खुद मेरा 10 नंबर ने नॉर्मलाइज किया है, 75 मेरा ऐसे था, लेकिन क्या किया, नॉर्मलाइज करके 85 कर दिया। तो कटअप में एक नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, जो कि इस बार स्टूडेंट की संख्या कम है तो नॉर्मलाइजेशन में भी खेला होगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन पिछले बार की अपेक्षा इस बार कम होगा। देखिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस बार नॉर्मलाइजेशन 10 से 12 नंबर किसी भी स्टूडेंट का होगा, उससे ज़्यादा होना बहुत कम देखने को मिलेगा। दूसरा बात रहा, एक तो नॉर्मलाइजेशन हो गया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन का लेवल। तो आप सभी खुद कमेंट में बताइए, क्या क्वेश्चन का लेवल इजी था? जो एग्जाम नहीं दिए उनसे नहीं बात कर रहे हैं, जो एग्जाम नहीं दिए हैं वो तो उनको तो लगेगा, उन्हें एनालिसिस देखते बहुत इजी आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है। लेकिन जो एग्जाम दे दिए हैं और एग्जाम देने के 2-3 दिन हो गए हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो एग्जाम दे के तुरंत आएंगे वो भी बहुत लंबा लंबा बातें करेंगे, मेरे 90 सही है, मेरे 95 सही है, लेकिन घर पे मिलाइए तो भैया क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद मालूम चलेगा। ठीक है, तो 90-95 वाले लोगों से भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम दिए हैं अच्छे से, पिछले बार एग्ज़ाम दिए हो या नहीं दिए हो, लेकिन उनको ये मालूम हो गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। क्वेश्चन का लेवल ईजी नहीं था मेरे अनुसार। आप सभी कमेंट करके बताइए कमेंट में कि क्वेश्चन का लेवल ईजी था, नहीं था ईजी। क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो एक तरीका से हम कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड था। इजी था, कौन सा इजी था?
रीजनिंग इजी था, मैथ का इजी था, लेकिन जीके जीएस तो कहिएगा लोग जीके जीएस का हार्ड होने से क्या था दिक्कत। भाई साहब 15 से 18 आप कंप्यूटर और करंट अफेयर क्वेश्चन आ रही है। अब 15 से 18 जो कंप्यूटर और करंट अफेयर क्वेश्चन आ रही है ना, उसमें से 4 से 5 नंबर लाने में आंधी आ जा रही है। जो स्टूडेंट कंप्यूटर पढ़े उनका बात तो अलग है, लेकिन जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर मतलब नहीं होता है, पढ़े हैं लेकिन उस तरीका से नहीं पढ़े हैं। भाई उस तरीके से एनटीपीसी एग्जाम के लिए कोई नहीं पढ़ता है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो दूसरे चीज़ के प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं तो कंप्यूटर उनके लिए आसान था, लेकिन हम लोगों के लिए तो पहाड़ जैसा था कि हाँ पहाड़ टूट गया है। तो करेंट और कंप्यूटर का ये हाल है, यानी 15 से 18 क्वेश्चन तो ऐसे ही गायब हो गए। अब डिसाइड करना हमें 85 मतलब 80-85 क्वेश्चन में 80-85 क्वेश्चन में 2-3 मैथ का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आ रहा है, 2-3 रीजनिंग का क्वेश्चन अच्छा आ रहे हैं, ठीक है। यानी 85 में से 5 से 6 नंबर और घटा दीजिए, यानी कि आपको 78-79 नंबर बचा। 78-79 में से जीके जीएस में से 4-5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं ऐसा कि ना बने, यानी कि आपको 70-71-72 के आसपास आ गए। अब देखिए 71-72 जो है ना, वो अच्छे स्टूडेंटों का मार्क्स बता रहा हूँ, ये नहीं कि नॉर्मली स्टूडेंट का मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, ये अच्छे स्टूडेंट का मार्क्स बता रहा हूँ जिन्होंने टेक्स्ट बुक पर सेट मारते वक्त 80-85 ऐसे मार्क्स करते थे। मेरे भी फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे मित्र, उन सभी से मैं बात किया हूँ। और आप लोग भी पोल कराए हूँ, मतलब यूट्यूब चैनल पर अपने पोल कराया हूँ, लगभग 1000 के आसपास उसमें आया है। पोल में मैक्सिमम स्टूडेंट का वोटिंग जो है वो 60 से 70 के बीच मार्क्सों का बताया जा रहा है। यानी कटअप जो है, जो 80, 75, 90 ऐसे बता रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कटअप है। आपकी कटअप जो रहने वाली है ना, वो कटअप मेरे अनुसार, अब ये मत कहिएगा हाँ बहुत है, भाई मेरे भी संपर्क में बहुत सारे मित्र हैं, और चाहे मैंने भी पिछले बार भी एग्जाम क्लियर किया था, तो उस हिसाब से तो मैं बता ही सकता हूँ पिछले बार क्या था क्वेश्चन के लेवल, इस बार क्या है क्वेश्चन के लेवल। जो इंसान पिछले बार यानी कि आज से 4-5 साल पहले 75 सही करके आता है, वो इंसान इस बार 70 के लिए सोच रहा है कि 70 से कहीं मतलब 70 आ जाएगा, उसमें भी कहीं शक लग रहा है। मित्र उतना ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा जितना आप लोग सोच रहे हैं। आप सभी में से एक लगभग हम बता रहे हैं 60 से 70 के बीच जनरल स्टूडेंटों के लिए, 60 से 70 के बीच जिन किसी का मार्क्स बन रहा है वो मेंस की तैयारी करें। पिछले बार मैंने प्री एग्जाम क्लियर किया, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आया मेंस के लिए मैंने हाथ नहीं लगाया था। यही रीज़न है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप लोग भी वो गलती ना करें, नहीं तो आपका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी सिलेक्शन होने में। इसलिए आप लोग अभी से ही मेंस का प्रैक्टिस सेट, मेंस के लिए जो सिलेबस है उसको फ्लो करें और उसको पढ़ें। अगर आपका मार्क्स 60 से 70 के बीच में बन रहा है, जनरल स्टूडेंट की बात बोल रहे हैं, फिक्स है, ज़्यादा तो उम्मीद है कि हाँ इतना ही के बीच में कटअप रहेगी 60 से 70, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो आप लोग प्रिपरेशन करें मेंस के लिए, अभी से भी प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएं, और बाई लक इन केस किसी न किसी रीजन से आपका रिजल्ट रह जाता है, तो क्या आप इंटर लेवल वाला फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं? नहीं किए तो फिर तो आप मत कीजिए। अगर किए हैं तो आपको अभी से मेंस का तैयारी करना चाहिए। हमने जो गलती किया है उस गलती को आप लोग ना करें और अभी से ही मेंस में लग जाएं, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए एनटीपीसी एग्जाम में। चलिए यही मतलब पिछले बार का जो मैं एग्ज़ाम दिया था उस हिसाब से आपको कुछ सजेस्ट किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।